तो हमने उनको एक बात आज साफ लफ्ज़ों में कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन क्या ये एक अफसोस की बात नहीं कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी आप कह रहे हैं कि हम यहाँ के हैं? देखो सर, क्या है, हम जो है माफ़ करना, कुरान शरीफ पढ़ते हैं। हर मुसलमान को कुरान शरीफ के फंडामेंटल्स मालूम है, फिर भी दोहराया जाता है, भूल ना पाए। तो एवरी माइनॉरिटी पर्सन शुड नॉट डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट कि हमें हमारा हक दो, हमारे हक हमें मिलने ही चाहिए। दैट्स ऑल सर। Even the Christians are facing a persecution, especially the anti-conversion bill as passed in Karnataka. हमारे जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थस्थल है, जहाँ पर लोग चलकर जाते हैं। 24 किलोमीटर है वो पहाड़ के ऊपर। उस पहाड़ को एक गवर्नमेंट ने पर्यटन स्थल बना दिया है, तो हम चाहते हैं कि उसको तीर्थस्थल ही बना रहे। खुद चीफ मिनिस्टर ने इनकी तारीफ़ की एक्सेलेंट वर्कर करके, या मैं आखिर हमारी कोई तारीफ़ इनके काबिल नहीं है। जबकि चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी कमीशन में रहे हैं, आप मुतमईन हैं माइनॉरिटी कमीशन के काम से? माइनॉरिटी कमीशन के काम से अब हमारे को कुछ भी इत्तला नहीं थी। आज जब हाजिर होने के बाद जब इन्होंने समझाया, आज ही हमें पता चला कि अब अजीम साहब किस अंदाज से काम कर रहे हैं। बेंगलुरु में कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन की जानिब से माइनॉरिटी राइट्स डे मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख और पारसी कम्युनिटी के लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर तमाम मज़हब के मजहबी नुमाइंदों ने अपने मसाइल और मुतालबात माइनॉरिटी कमीशन के ज़रिए हुकूमत को पेश किए। क्रिश्चियन कम्युनिटी के नुमाइंदे ने मुतालबा किया कि एंटी कन्वर्शन बिल की वजह से क्रिश्चियन कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है। इस कानून को रद्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ये संविधान के ख़िलाफ़ भी है। इसी तरह से सिख कम्युनिटी में मैरिज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के ताल्लुक़ से उन्होंने मुतालबा किया। जैन कम्युनिटी ने भी अपने मुतालबात किए। इसी तरह से तमाम लोगों ने अपने मुतालबात जो है मेमोरेंडम की शक्ल में माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम को पेश किए। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उज्जल, जलधि, तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। बोलो भारत माता की जय। क्योंकि 1992 18 दिसंबर को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने ये एक रेजोल्यूशन पास किया। इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि माइनॉरिटीज़ जो हमारे पास कम संख्या में मुल्कों में भी रहते हैं, शहरों में रहते हैं और खरियों में भी रहते हैं, उनकी हिफाजत उस स्टेट की सरकार की जिम्मेदारी है। उनको सबको मेन स्ट्रीम को लेकर जाना है। जब तक वहाँ पे शांति बहाल नहीं होती, अमन बहाल नहीं होता और भाईचारगी नहीं होती, ये जो है तरक्की नहीं कर पाते। हम स्कैन करना पड़ेगा। ये आदमी गरीब है, बिलो पावर्टी लाइन है, इसको मकान देना है, वो पूछो या ना पूछो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। उनके घर के दरवाजे पर जाए, ये तुम्हारे हुकूक हैं, तुमको मांगना पड़ेगा और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि देना पड़ेगा। तो ऐसा जो है बच्चों की पढ़ाई एजुकेशनली, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी तरह आज हम यहाँ पे माइनॉरिटीज़ राइट्स डे मनाया गया है। पूरे 6 कम्युनिटीज़ के भी लोग यहाँ पर आए हैं। क्रिश्चियंस फ्रेंड्स भी आए हैं, उनके बिशप भी आए हैं और उसके साथ साथ जो है बुद्धिस्ट गुरु आए हैं और जो है पारसी उनके लीडर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो है जैन कम्युनिटी के लीडर्स हमारे साथ में हैं। हमने हमारे राइट्स क्या हैं और उसके साथ साथ
हमारी ड्यूटी क्या है। जैसा फंडामेंटल राइट्स हैं इसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होते हैं। तो हमने उनको एक बात आज साफ लफ्ज़ों में कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में सिर्फ हम नहीं, बाप दादा हमारे परदादा यहाँ के बने पैदा हुए। ये पहले मालूम करो, जब तक तुम्हारा घर ये हमारे बाप ने बनाया, हमारे दादा ने बनाया, ये मालूम नहीं तो तुम्हारा हक जिता नहीं सकते आप। लेकिन क्या ये एक अफसोस की बात नहीं कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी आप कह रहे हैं कि हम यहाँ के हैं? देखो सर, क्या है, हम जो है माफ़ करना कुरान शरीफ पढ़ते हैं। हर मुसलमान को कुरान शरीफ के फंडामेंटल्स मालूम है, फिर भी दोहराया जाता है, भूल ना पाए। इसी तरह जो है हम जो है याद दिलाना होगा, तुम्हारे ये राइट्स हैं, तुम यहाँ ऐसा जाना होगा। अभी किसी घाट सेक्शन में ड्राइव कर रही, दिस इज़ एन एक्सीडेंटल जोन, शार्प कर भी द हेड। ये काम को याद दिलाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। काम हो रहा है हिंदुस्तान में, नहीं हुआ बल्कि नहीं है। आज हमारे पास हाउसिंग भी मिले हैं, स्लम डेवलपमेंट भी हुए हैं, और फार्मर्स को ज़मीन भी टेनेंसी एक्ट में मिली हुई है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे हमारे हक इग्नोर कर दिए गए। सर, गवर्नमेंट से क्या डिमांड है? क्या आप सीधा गवर्नमेंट को कहना चाहेंगे माइनॉरिटीज़ के लिए, 6 कम्युनिटी जो है माइनॉरिटीज़ के, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या मुतालबा? देखिए, पहला जो है हम एक इम्पॉर्टेंट थिंग सरकार की नॉलेज में लाना चाहते हैं। द ड्यूटी ऑफ द माइनॉरिटीज़ कमीशन टू प्रमोट कम्युनल हार्मनी, शांति बहाल रखो और जो गलत किया है उसको पनिश करो। इन्वेस्टिगेशन हमारे पास फेयर हो, किसी एक मामले में इनोसेंट को सज़ा नहीं होना चाहिए। एक कहावत है, लेट 1000 अक्यूज्ड गेट एक्विटल बट 1 इनोसेंट पर्सन शुड नॉट बी कन्विक्टेड। ये कानून है हमारा। ऐसा तो हमारी पुलिस भी अच्छी है, गवर्नमेंट भी अच्छे हैं, 1 or 2% थोड़ी भूल होती है, फिर भी जैसा मैंने आपको कहा कि जो है एक रिमाइंडर मैसेज देना है, तो ये मैसेज हम देना चाहेंगे। नंबर 2, एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी करना है। तो हमारे पास ये जो माइनॉरिटीज़ हैं, 6 कम्युनिटीज़, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, जैन्स, बुद्धिस्ट, पारसी, सिख कम्युनिटी के लोग हैं। उनके जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं हम सरकार को तब तक मालूम करा रहे हैं। ये कम्युनिटी की भी देरी हम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे, साल हो जाएंगे, मगर हमको ये उम्मीद है जितने भी प्रॉब्लम हम माइनॉरिटी कमीशन भेज रहे हैं, 50% प्रॉब्लम साल हो रहे हैं। हमें काम करने का तरीक़ा बदल दिया है माइनॉरिटी कमीशन का, हमारा लेटर लिखने का तरीक़ा बदल दिया, ऑफिसरों को बात करने का तरीक़ा बदल दिया। अगर किसी का काम नहीं हुआ तो हमने नोटिस दे रहे हैं कि सरकारी ऑफिसर, पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर हमारे सामने हाजिर हो और हमको बताए ये काम तुमने क्यों नहीं किया, ये केस क्यों तुमने रजिस्टर नहीं किया। ये पूछने की जिम्मेदारी हमको है। और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, समझो कि तुम्हारा हुबली, तुम्हारा मैंगलोर, भटकल, यहाँ सब भी ये डेवलपमेंट के बारे में जो है हिसाब किताब लिया जा रहा है। वी आर रिव्यूइंग द 15-point प्रोग्राम ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके साथ मैंने नया मेथड कायम किया है। वो मेथड ये है कि पुलिस ऑफिसर की सभा बुला रहा हूँ मैं, बुलाकर जो है उनको हार्मोनी कैसे मेंटेन की जाए। मैं एक अच्छा ऑफिसर हूँ, इन्वेस्टिगेशन भी सिखा रहा हूँ उनको, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया वो भी सिखा रहा हूँ, और आखिरी में कह रहा हूँ तुम बेइंसाफ़ी मत करो, ऊपर वाले को जवाब देना है। ये सारा काम कर रहा हूँ सर, इसलिए अल्लाह ने मेरे काम को पसंद किया और दूसरा टर्म दिया है। जैसे हमारी प्रॉब्लम है कि जैसे हमारी मैरिजेज़ हैं, आपको याद होगा कि 1908 के अंदर, 1909 के अंदर जो सिख मैरिज एक्ट बना था, आनंद मैरिज एक्ट, लेकिन जो हमारी मैरिज रजिस्टर्ड हो रही थी, दे आर रजिस्टर्डिंग अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। तो हमने सर को अपनी एप्लीकेशन दी थी कम्युनिटी की ओर से, जो उन्होंने रिकमेंडेशन कर दी है ऑलरेडी। और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की होप है कि हमें नेक्स्ट मंथ नहीं या विद इन ए फ्यू डेज़ हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी और हमारी जो सिख मैरिजेज़ हैं इट विल बी रजिस्टर्ड अंडर द सिख मैरिज एक्ट। उसके बाद हमारी कुछ रिक्वेस्ट थी इनको कि सर एजुकेशन के लिए हमारी सिखों की सपोर्ट करो एंड अदर मैनर्स, सो दे आर हेल्पिंग फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सिख कम्युनिटी एंड अदर मिनोरिटीज, एंड वी आर हार्टली थैंकफुल टू द मिनोरिटी कमीशन एज वेल एज द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, those who are supporting us. But we also requesting on the day of right, this is our right, kindly give us more and more, and we are so
एवरी माइनॉरिटी पर्सन शुड नॉट डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट कि हमें हमारा हक दो, हमारे हक हमें मिलने ही चाहिए। दैट्स ऑल सर। Today we have gathered here to celebrate the Minorities Rights Day. As Indian and Indian Christian, we all has come today the instruction given by our President Chairman, and we are happy today. And today I have just shared few things what the minorities are facing, the problems, and even the Christians are facing a persecution, especially the anti-conversion bill as passed in Karnataka. But we are not really happy on that bill which has passed, because we are living in the democratic country today. So whatever the bill has passed, that is against the constitution, but we requested already before passing the bill, and now also we plead the government, we need our rights. Christians or Muslims or Jainism or Buddhism, any religion, they have the rights to live on their own, because the country we live, India is a beautiful country where we live, and the culture and the caste and the creed, everything, we are different than the different other countries. बेंगलोर में आज माइनॉरिटीज़ डे मनाया गया है 18 दिसंबर 2022 में, और आज यहाँ पर सभी कम्युनिटी के लोग इकट्ठे हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सभी आए हैं। सब ने अपनी समस्याओं के बारे में आज हमारे अजीम साहब चेयरमैन को बताया है, और काफ़ी समस्याओं का समाधान भी हुआ है। और एक समस्या हमारी जैन समाज की बहुत बड़ी थी, जो कि पर्यटन स्थल है हमारा झारखंड में, जो कि एक हमारा तीर्थ स्थल है, हमारे जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, जहाँ पर लोग चलकर जाते हैं। 24 किलोमीटर है वो पहाड़ के ऊपर। उस पहाड़ को एक गवर्नमेंट ने पर्यटन स्थल बना दिया है। तो हम चाहते हैं कि उसको तीर्थ स्थल ही बना रहे, क्योंकि वो एक पवित्र स्थान है। वहाँ पर लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। 24 तीर्थंकर है हमारे, 24 में 20 तीर्थंकर के वहाँ पर मोक्ष प्राप्त किया है। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे अजीम साहब को हमने आज मेमोरेंडम दिया है और उनको बताया है इस समस्या के बारे में। अजीम साहब ने हमने आश्वासन दिया है कि ये सेंटर तक इसकी आवाज़ पहुंचाऊंगा और मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। धन्यवाद। तमाम अक़लियतों को जमा करके एक शानदार पैमाने में आज इस हाल में एक मुनक़द किया गया। मैं इस कामयाब इनेकाद पर अक़लियती हुकूक़ के दिन पर मैं अक़लियती चेयरमैन साहब को मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी मरतबा इन्होंने चेयरमैन बना है, महज इसलिए नहीं कि उनका एक ज़ाती विकार है, महज इसलिए कि उन्होंने 24/7 काम कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरह समझाया कि किस तरीके से उन्होंने अक़लियतों के मसाइल हल करने में कामयाबी हासिल की है, इसीलिए तो इस भवन के इफ्तिताह के मौके पर खुद चीफ मिनिस्टर ने इनकी तारीफ़ की, एक्सेलेंट वर्कर करके। ये आखिर हमारी कोई तारीफ़ इनके काबिल नहीं है, जबकि चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी कमीशन में रहे हैं, आप मुतमईन हैं माइनॉरिटी कमीशन के काम से? माइनॉरिटी कमीशन के काम से अब हमारे को कुछ भी इत्तला नहीं थी। आज जब हाजिर होने के बाद जब इन्होंने समझाया कि किस तरीके से इन्होंने काम कर रहे हैं, किस अंदाज से इनके अक़लियतों के मसाइल इन्होंने हल किया है, आज ही हमें पता चला कि अब अजीम साहब किस अंदाज से काम कर रहे हैं कि वन मैन शो होते हुए भी इन्होंने जो कामयाबी हासिल की है और दोबारा चेयरमैन बनने के वास्ते चीफ मिनिस्टर ने इनको मौका दिया है, ये इस बात की दलील है कि ही इज़ ए वेरी हार्ड वर्कर, ही इज़ बेस्ट वर्कर। माइनॉरिटीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या उनके हुकूक उन्हें मिल रहे हैं? नहीं, कर्नाटक में हुकूक कोशिश तो हो जारी है,